हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़ोरदार, शानदार, ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, हम फिर से आपके सामने अपना जो साइंस का जो प्रैक्टिस बैच चल रहा था उसके पार्ट 4 में फिर से उपस्थित हुए हैं। इसके पहले अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो आप प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से पहले अपने आप 1, 2 और 3 जो पार्ट है उसको देखिए और फिर आप पार्ट 4 को भी देखेंगे। और इसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेट किए हैं। हमारी पूरी टीम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को सेलेक्ट करती है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन ला करके देते हैं। ठीक, ताकि आपके जो एग्जाम का जो पैटर्न है उस हिसाब से यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिले और ज़्यादा आप इसे लाभान्वित हो सके। ठीक है, तो हम ठीक है आगे बढ़ते हैं। अपने जो हमारा सेशन चल रहा है साइंस का, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये टैगलाइन है, जीवाणु, विषाणु, कवक, लाइकेन, मानव पोषण। इसी से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। हम ये सारे प्रश्न बिल्कुल टॉपिक वाइज लेकर के आ रहे हैं, जिससे आपको जो इसका एक अंडरस्टैंडिंग है वो भी बने और एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो सके। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज और बहुत विशेष बात है, आप लोग प्लीज जो हमारा वीडियो है, ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ साथ आप और भी लोगों के पास शेयर कर दीजिए और फिर लाइक भी करिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर करिए, क्योंकि जानते हैं अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको हमारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलेगी नहीं, तो उससे भी आपको समस्या होगी। तो इस वजह से आप बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करिए। ठीक है, हम आगे आते हैं। अपना जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना। देखिए हम मार्कर ले लेते हैं पहले और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, मार्कर है हमारा, ठीक है। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 16 है। जो पार्ट हमारा 3 है उसमें हमने 15 क्वेश्चन कराया हुआ है, तो उसी को रिलेट करके हमने क्वेश्चन नंबर 16 को लाया हुआ है। ठीक है, तो आपको वीडियो ऐसे ही मिलेगी, इसका पार्ट 5 भी आएगा, पार्ट 6, ऐसे बहुत सारे हम पार्ट्स लेकर के आने वाले हैं। मैं कम से कम आपको 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, जिससे आप अगर हमारे सारे पार्ट देखेंगे ना तो आपको 1000 क्वेश्चन में से यानी 1000 क्वेश्चन में से आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप CBT 2 NTPC का और आप ग्रुप डी देने जा रहे हैं, अगर उसके साथ साथ अगर आप SSC भी देना चाहते हैं तो SSC के लिए भी बहुत ही यूजफुल ये सेशन है हमारा साइंस का, स्पेशल क्लास है आपके लिए साइंस का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है। चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। ठीक है, वैसे ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है। ऑप्शन में है राइजोबियम है, ऑप्शन बी है एजेटोबैक्टर, ऑप्शन सी नीलहरी शैवाल सॉरी, एंड ऑप्शन डी है कवक। अगर हम बात करें तो ये जैव उर्वरक की बात कर रहे हैं किसके फसल के लिए, चावल की फसल के लिए। ठीक है, तो अगर हम का सीधा सीधा जो आंसर देखें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नीलहरित शैवाल। क्या होता है नीलहरित शैवाल? जैसे अगर हम देखें ना तो जो नीलहरित शैवाल हैं ये एक प्रकार के जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं? ये एक प्रकार के जीवाणु होते हैं यानी बैक्टीरिया होते हैं। अगर हम इनको इंग्लिश में देखें तो इनका एक और नाम है, उसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम है? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, समझ गए। इन्हीं साइनोबैक्टीरिया को ही कहते हैं नील हरित शैवाल। ठीक, जो नील हरित शैवाल हैं ये जो चावल की फसल होती है उसमें पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन को बहुत ज्यादा स्थिरीकरण करते हैं। ठीक, इससे जो ये चावल जो होता है अपना जैव उर्वरक के रूप में ये अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, तो जो नील हरी शैवाल है चावल के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। ठीक, तो अगर हम नील हरी शैवाल के बारे में बात करें तो देखिए जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सभी बैक्टीरिया में कुछ ही ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जैसे आपका अगर ये नील हरी शैवाल की हम बात करें, ये होते तो शैवाल हैं लेकिन ये जीवाणुओं की कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं और इसी वजह से शैवाल ये होने की वजह से ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, पहले तो क्वेश्चन ये पूछा है
कि नीलहरित शैवाल क्या होते हैं या फिर साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जीवाणु की कैटेगरी में आते हैं, ना कि शैवाल के। ठीक है। और दूसरा फैक्ट क्या है, ये जैव उर्वरक के रूप में काम आते हैं किस फसल के लिए, चावल के फसल के लिए। ठीक। एक आप क्वेश्चन बताइए हमें यहाँ से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए चावल है, चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ठीक है, कौन सा विटामिन होता है चावल में, बताइए। जो चावल में विटामिन पाया जाता है वो पाया जाता है विटामिन B1। ठीक है, चावल में पाया जाता है। और विटामिन B1 की कमी से कौन सी रोग होती है, बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी रोग होता है B1 की कमी से। क्लियर हो गया। अच्छा, एक ऑप्शन में भी दिया हुआ आपके, ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में दिया है कवक। कवक के बारे में क्या क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन इसमें से ये पूछेगा कि निम्न में से, मान लीजिए यही क्वेश्चन हो, ऑप्शन में आपको यही दे दिया जाए और पूछ लेगा कि निम्न में से किसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, तो आपका जो सही आंसर वो हो जाएगा कवक। कवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, ये परजीवी के रूप में पाए जाते हैं कवक। और ये अपघटक के उदाहरण भी होते हैं। ठीक है, अपघटक के उदाहरण भी होते हैं कवक। ठीक, कवक अपघटक के उदाहरण होते हैं और इसके साथ साथ जो जीवाणु होते हैं वो भी कवक, जो जीवाणु भी अपघटक के उदाहरण होते हैं। ठीक है, इसमें कवक में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। क्या है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। समझे क्वेश्चन, फलीदार पादपों की बात कर रहा है। फलीदार मतलब जैसे जो दलहनी फसलें होती हैं उसकी बात कर रहा है, जैसे मटर हो गया, सरसों हो गया, जो इस तरीके की जो दलहनी फसलें होती हैं उसकी बात कर रहा है कि जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। मतलब जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें यह दिया हुआ है कि इन ऑप्शन के अंतर्गत कौन से ऐसे जीव हैं जो फलीदार पादपों के जड़ के गांठों में रह करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। समझ गए। तो ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन ए है मृतोपजीवी, ऑप्शन बी परजीवी, ऑप्शन सी सहजीवी एंड ऑप्शन जो डी है ये अपघटक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। अगर आपने हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 लगातार देखा होगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जल्दी दिख गया होगा ऑप्शन में। समझ गए। तो जो इसका सही आंसर है आपका हो जाएगा सहजीवी। सहजीवी कैसे, जैसे देखिए कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो परजीवी के फॉर्म में होते हैं, मतलब उनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, ये आपको पता है। ठीक, तो वो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे जीव पे डिपेंड रहते हैं। समझ गए। जैसे क्या कहते हैं, वो कहते हैं भैया देखो तुम भोजन बनाओ और मैं खाऊंगा। तो इसमें जो एक जीवाणु है उसका नाम है राइजोबियम। ठीक, एक जीवाणु है उसका नाम है राइजोबियम। ये जो राइजोबियम है जो फलीदार पादप या जो दलहनी फसल है उनके जड़ के गांठों में ये बैठा रहता है। ठीक है, और भोजन जो किससे पाता है, पौधों से पाता है, क्योंकि जो भोजन की क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की वो पौधों में होती है। ठीक, तो ये क्या करते हैं, ये उन जड़ के गांठों में बैठ करके ये नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं, यानी नाइट्रोजन को स्टोर करते हैं। और जब नाइट्रोजन को स्टोर करते हैं तो उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में चेंज करके पौधे क्या करते हैं, उस नाइट्रेट के फॉर्म को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे भोजन की क्रिया बनती है। और इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे को साथ पहुंचाते हैं, मतलब एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं साथ साथ मिल करके। तो इसीलिए ये जो सहजीवन का जो संबंध होता है वो राइजोबियम में पाया जाता है। और जो राइजोबियम और फलीदार पादप जड़ों के बीच में जो संबंध होता है उसे हम सहजीवी या सहजीवन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा निम्न में से सहजीवन का या सहजीवी जीव है या सहजीवन का उदाहरण है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन करेगा आपसे, या तो वो सहजीवी के बारे में पूछ लेगा या तो ये पूछेगा कि कौन सा सहजीवी का उदाहरण है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा देखिए अभी हम अपघटक के बारे में आपको नेक्स्ट जो हमारा इसका जो 16 नंबर जो क्वेश्चन था हमने उसको बताया था। कवक और जीवाणु होते हैं अपघटक। परजीवी
ऐसे जीव जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, अभी आपको हम बताया जैसे राइजोबियम परजीवी का भी उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन है 18, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन है, शानदार लाजवाब मजेदार क्वेश्चन है ना। ऑप्शन ए है जैव उर्वरक, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी माइकोराइजा, ठीक है, एंड ऑप्शन डी है कोई नहीं। फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप, ठीक है, कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। देखिए इसमें लाइकेन भी दिया हुआ है। लाइकेन क्या करता है, देखिए इन दोनों का जो संबंध है, यानी उच्च पादप और कवक का जो संबंध है, कवक और पादप का जो संबंध है, पादप के जगह पर आप शैवाल भी लिख सकते हैं, क्योंकि शैवाल के जगह पर कभी कभी ये पादप भी लिख देते हैं। ठीक, कवक या पादप, कवक या शैवाल, कुछ भी, तो इनका जो पूरा जो स्ट्रक्चर है ये बनाते हैं लाइकेन। ठीक है, लेकिन कवक और पादप या फिर कवक और शैवाल के बीच में ये जो संबंध होता है ये होता है माइकोराइजा। ठीक है, क्या होता है, माइकोराइजा। क्लियर हुआ आपको। एक और चीज जानने को मिला कि जो लाइकेन का स्ट्रक्चर होता है वो कवक और उच्च पादप या कवक और शैवाल के मिलने से बनते हैं लाइकेन। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है। शायद ये क्वेश्चन रिपीट है, अगर आप हमारा अगला पहला जो इसके पहले जो पार्ट है, कोई नहीं, फिर से इसको हम करते हैं, जो बच्चे नहीं देखे होंगे उनका रिवीजन हो जाएगा ये। ठीक है, ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन ए है मरासमस रोग, ऑप्शन बी है पेलागरा, ऑप्शन सी बेरी एंड ऑप्शन डी है रिकेट्स। ठीक, कौन सा आंसर इसमें सही होगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रोटीन की कमी से बच्चों में मरासमस रोग होता है। इसमें जो बच्चे की जो मांसपेशियां होती है ना वो ढीली हो जाती हैं, समझ रहे हैं। और प्रोटीन की कमी से ही मरासमस के साथ साथ एक और रोग होता है, उसका नाम होता है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर, ठीक है, क्या होता है, क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर होता है, और मरासमस होता है किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से। ये बच्चों में होता है। मरासमस में क्या होता है, जो मांसपेशियां होती हैं बच्चे के शरीर की वो ढीली हो जाती हैं। क्वाशियोरकर में क्या होता है, इसमें जो उसकी हड्डियां होती हैं बच्चे की वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, बहुत डेवलप नहीं हो पाती। ठीक है, इसमें आपको इसमें दिया हुआ है ऑप्शन बी में। इसका क्या मतलब हुआ, पेलागरा का। देखिए ये भी एक प्रकार का रोग है, और ये जब रोग होता है ना तो मनुष्य के शरीर में चकते टाइप में पड़ जाते हैं। आप देखते होंगे लाल टाइप में ऐसे कुछ चकते पड़ जाते हैं, पेलागरा की वजह से होता है। अच्छा, पेलागरा किसकी कमी की वजह से होता है, तो ये जो पेलागरा होता है ये विटामिन जो आपका होता है, 1 सेकेंड, ठीक, जो आपका जो पेलागरा होता है ये विटामिन B3 की वजह से होता है। क्लियर हुआ, विटामिन B3 की वजह से क्या हो गया, पेलागरा। ठीक, बेरी किसकी कमी से होगा, विटामिन B1 की वजह से होता, कमी की वजह से होता है बेरी। विटामिन जो इसमें डी दिया हुआ है रिकेट्स, ये विटामिन डी की वजह से होता है। आपको ऑप्शन में भी डी दिया हुआ है ना। तो विटामिन डी की कमी की वजह से क्या होता है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स में क्या होता है, जैसे जो हड्डियां होती हैं बच्चे में वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, इसमें भी हड्डी की प्रॉब्लम हो जाती है। बेरी में क्या होता है, जो त्वचा होती है ना वो फटने लगती है, जैसे पैर की, हाथ की, ऐसे जो त्वचा होती है ना वो फटने लगती है, बेरी कमी की वजह जो होता है, यानी विटामिन B1। ठीक, विटामिन B1 किसमें पाया जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो अगला क्वेश्चन था पहला उसमें क्या था, चावल में पाया जाता है विटामिन B1। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
देखिए ये क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, एलिसा परीक्षण एलिसा परीक्षण किया जाता है किसके लिए, एड्स पहचानने के लिए, ऑप्शन बी है क्षय रोग के पहचान के लिए, ऑप्शन जो सी है मधुमेह की पहचान के लिए, एंड ऑप्शन डी है टाइफाइड की पहचान के लिए। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एलिसा एक परीक्षण होता है और बीमारी का इसमें नाम दिया हुआ है कि किस बीमारी, मतलब जो बीमारी है वो किस परीक्षण के द्वारा हम मेजरमेंट करते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये इसके माध्यम से हमको ये बीमारी है। ठीक, तो जो आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, एलिसा एड्स पहचानने के लिए परीक्षण किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में आते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है, मदिरा के अत्यधिक सेवन से कौन सा रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है अपेंडिसाइटिस, ऑप्शन बी है विषाणु यकृत शोथ, ठीक है, और ऑप्शन सी है पित्ताशय पोषण, है ना, और ऑप्शन डी है यकृत का सुशोषण होगा। ठीक है, इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, सुशोषण। ठीक है, चलिए तो इसका जो सही आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यकृत का सुशोषण। मतलब एक यकृत से संबंधित इसी प्रकार का एक रोग है, उसे हम सीरोसिस कहते हैं। ठीक है, सीरोसिस। देखिए यकृत का सुशोषण का मतलब ये होता है ना, यकृत का खराब होना। जैसे आपका जो लीवर है वो जब थोड़ा सा डैमेज होने लगता है तो उसी को हम यकृत का सुशोषण या सीरोसिस बोलते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ इससे से भी कि सीरोसिस का संबंध शरीर के किस अंग से है, किस, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो सीरोसिस जो बीमारी है शरीर के किस अंग से है। ठीक है, तो याद रखिएगा सीरोसिस यकृत से संबंधित है, या फिर जो यकृत का सुशोषण है ये एक प्रकार की यकृत की बीमारी है। किससे, मदिरा से। जो हम मदिरा का सेवन करते हैं, दबा के दारू पीते हैं, तो वो यकृत का सुशोषण होता है, यानी हमारा यकृत डैमेज हो लग रहा है, धीरे धीरे डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 22। देखिए जार्विक 7 क्या है। आप इस क्वेश्चन को ना जानते हैं, स्टार बनाइएगा, स्टार नहीं डबल स्टार बनाइए, और ये ब्रांडेड क्वेश्चन है। जार्विक 7 क्या है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक पैर, ऑप्शन बी पेसमेकर, ऑप्शन सी कृत्रिम हृदय, एंड ऑप्शन डी कृत्रिम आंख। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, हो जाएगा आंसर जो ये कृत्रिम हृदय आपको दिखाई दे रहा है ना, ऑप्शन सी, ये सही है। जो जार्विक 7 है ये कृत्रिम हृदय है। समझ गए। इसमें एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है पेसमेकर क्या होता है। पेसमेकर जैसे जानते हैं जो हार्ट की जो ये पंपिंग है, मतलब जो हार्ट का जो सर्कुलेशन जो पंप करता है, यानी जो हार्ट की जो गति है, जो धड़कन है, हम पेसमेकर के द्वारा उसको हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। समझ गए, यानी जो हार्ट जो पंप करता है पेसमेकर से हम क्या करते हैं, उसको इंडिकेट करते हैं। और कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि पेसमेकर का संबंध किससे है, तो वो हार्ट से यानी हृदय से है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 23। ठीक है, 23 में क्या है, उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है। ठीक, ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी जीवाणु और कवक, ऑप्शन सी जीवाणु और शैवाल, एंड ऑप्शन डी है जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। अच्छा पूछ क्या रहे हैं ये, एक सेकेंड, ये पूछ रहे हैं कि ये पूछ रहे हैं कि जो उद्योग में तो सूक्ष्म जीवों का जो उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो उनका उपयोग मतलब जो इसमें नाम दिया वो कौन कौन से ऐसे जीव हैं जिनका हम लोग उद्योगों में, मतलब कुछ ऐसे जीवाणु शैवाल या कवक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं, कुछ लाभदायक होते हैं। लाभदायक जैसे जिनको हम खाते हैं, यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको मशरूम के बारे में बताया था,
मशरूम जो होता है कवक का एग्जाम्पल है, लेकिन हमारे लाभदायक होता है, उसमें प्रोटीन पाया जाता है और उसको हम लोग यूज करते हैं। जैसे आपको ईस्ट के बारे में मैंने बताया था, वो आपका कवक होता है, इसे हम खमीर भी कहते हैं, और उसका यूज जैसे ईस्ट का यूज एल्कोहल बनाने में या फिर बेकरी में किया जाता है। ठीक है, तो उसी अनुसार जैसे आपके जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु हानिकारक होते हैं, जैसे बहुत तरह की बीमारियां होती हैं जीवाणुओं से, कुछ ऐसे जीवाणु जो हमारी लाभदायक है उसको हम खाते हैं। जैसे आपका लैक्टोबैसिलस होता है, वो दूध में पाया जाता है, दही में पाया जाता है, जो दूध से दही बनाने का काम करता है। ठीक, तो ऐसे ही आपके कुछ शैवाल भी हो गए। एक लैमिनेरिया नामक शैवाल है जिससे हम लोग नमक का यूज करते हैं, उसको बना करके खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही उद्योगों में इन सभी जीवों का इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन कौन से जीव हैं इनके बारे में पूछ रहा है, समझ रहे हैं आप? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी है, तीनों का प्रयोग करते हैं हम। जीवाणु का भी प्रयोग करते हैं, शैवालों का भी प्रयोग करते हैं और कवक का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, उद्योगों में इन सभी का हम लोग यूज करते हैं अपने किसी ना किसी रूप में। ठीक है, आगे हम आते हैं और हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 24। देखिए, गोल्डन चावल, गोल्डन चावल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला विटामिन है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन B12, ऑप्शन के है सॉरी ऑप्शन डी है विटामिन के, है ना। गोल्डन चावल, ठीक है, एक हमारे मित्र थे, मतलब है, उनका नाम है गोल्डन, घर का नाम है, तो हमें थोड़ी सी हंसी ही आ गई कि अगर वो हमारा वीडियो देखेंगे तो कहेंगे अच्छा हमारे सर जी हमारा नाम ले रहे हैं गोल्डन चावल। ठीक है, तो कोई नहीं, होता है। तो आपसे क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है विटामिन के बारे में पूछ रहा है कि जो चावल है इसमें किस प्रकार का विटामिन पाया जाता है। तो जो हमारा सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए होता है गोल्डन चावल में। अच्छा, हम लोग याद रखिएगा, एक और चावल हम बताए थे, है ना, तो इसमें हम बताए थे कि विटामिन B1 होता है। ठीक है, और ये केवल चावल है जो नॉर्मल चावल होता है, और ये गोल्डन चावल है। ठीक है, तो गोल्डन चावल में विटामिन ए होता है और चावल में विटामिन B1 होता है। ठीक, विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो हमारा इसके पहले जो वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा। तो इसमें पाया जाता है कोबाल्ट। ठीक है, इसमें पाया जाता है कोबाल्ट। ठीक, जो ये जो विटामिन सी है आपको पता ही होगा, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, इसमें आंवला सबसे ज़्यादा होता है। और विटामिन के ये जो है रक्त का थक्का बनाने में काम करता है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। आगे देखते हैं, हम आगे बढ़ें और हमारा क्वेश्चन नंबर है 25। क्या है, देखिए क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है वसा से, ऑप्शन बी प्रोटीन से, ऑप्शन सी विटामिन से, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है। मतलब जो हमारी बॉडी की जो मसल्स बनती है ना, वो प्रोटीन से ही मिलके बनती हैं। प्रोटीन जैसे बॉडी में आपको हम बताए, हमारी जो बॉडी होती है 50% प्रोटीन का हिस्सा होता है और प्रोटीन से मसल्स बनती हैं। ठीक है, तो ये आपके जो क्वेश्चन थे, है ना, ये आज हमने 25 तक मतलब क्वेश्चन को कराया। इसके पहले हमने 15 क्वेश्चन को कराया था और ये हमारा 10 क्वेश्चन था, यानी 25 हो गए। हम इसके और सारे पार्ट्स भी ला रहे हैं, लगातार ला रहे हैं। बस आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और देश के हमारा हर वीडियो हर कोने में पहुँचाइए, हर बच्चे तक, है ना। जो भी गाइडेंस है, हम सारी गाइडेंस हम यहाँ पर उसके हम उपलब्ध करा रहे हैं। पूरी टीम हमारी आपके लिए बिल्कुल तत्पर है, लगी हुई है। बस हमारा एक ही लक्ष्य है, आपकी सफलता। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और जो बेल आइकन उसको भी प्रेस करिए, ताकि आप लोग इस वीडियो को हमारे टाइम टू टाइम पाते रहें और इसका जो है लाभ उठाते रहें। ठीक है, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर हम हाजिर होंगे। इसके लिए आज का जो हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।